हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन इकोनॉमिक्स। मैं विनय आज लाया हूँ आप लोगों के लिए 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर का पार्ट 2। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे आपको 110% क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ध्यान से समझना। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स कितने तरह के होते हैं, तो आज हम लोग समझते हैं गुड्स को 4 कैटेगरी में रखा गया है। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। सबसे पहला है फाइनल गुड्स, सेकेंड है इंटरमीडिएट गुड्स, थर्ड है कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, फोर्थ है कैपिटल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स को भी देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे अलग अलग तरीके से रखा गया है। तो पहला है ड्यूरेबल गुड्स में बांटा गया उसे, कुछ सेमी ड्यूरेबल में रखे गए हैं, कुछ नॉन ड्यूरेबल में और कुछ सर्विसेज में। तो देखते हैं सबसे पहले फाइनल गुड्स क्या होता है। देखिए, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which cross the boundary line of production and ready for the use by their final user। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइन की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर लिया है। अब उनमें कुछ और जुड़ना बाकी नहीं है, कुछ और प्रोसेस होना बाकी नहीं है, कुछ भी ऐड होना बाकी नहीं हो, फाइनल यूज करने के लिए रेडी है अपने यूजर के द्वारा। ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल, मिल्क परचेज बाय द हाउस होल्ड, तो वो अपना आ जाएगा फाइनल गुड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। ऐसे गुड्स जिन्होंने अभी तक अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है और अभी भी अपनी बाउंड्री लाइन के अंदर ही, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है, अभी उनमें और प्रोसेस होना बाकी है और कुछ ऐड होना बाकी है, ऐसे गुड्स को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो इसके लिए जो एग्जांपल हो जाएगा, वुड इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ चेयर। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं इन दोनों को समझना। ये प्रोडक्शन लाइन हम लोग मान लेते हैं, ये प्रोडक्शन लाइन है, और मान लेते हैं ये जो मार्कर है, इसको बनाने में किसी कंपनी को 4 तरह की प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है। इस मार्कर को पूरा तैयार होने के लिए 4 तरह की प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो पहला मान लेते हैं ये मार्कर इस प्रोसेस से गुजर गया, कंप्लीट हो गया, फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब सेकंड आ गया, सेकंड भी कंप्लीट हो गई, थर्ड भी कंप्लीट हो गई। अब ये मार्कर है यहाँ पड़ा है, इस सिचुएशन में पड़ा है ना, इस कंडीशन में यहाँ पर पड़ा है, इस स्टेप पे। तब इस मार्कर को कौन सा गुड्स बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अभी भी इसमें एक और प्रोसेस होना बाकी है, कुछ जुड़ना बाकी है, ये फाइनल रेडी नहीं है यूज करने के लिए। ठीक है, इन्हें इसने अभी तक अपनी प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस नहीं किया है, तो इस गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन अगर ये जो है अपनी प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर जाए और रेडी है यूज करने के लिए, फाइनल यूज के लिए रेडी है, तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स, क्योंकि इसने अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है और फाइनली रेडी है यूज करने के लिए, तो ऐसे को बोलेंगे हम लोग फाइनल गुड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को, जैसे कि ब्रेड हो गया, बटर एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर एंड रिलेटिवली हाई वैल्यू। ऐसे गुड्स जो कुछ सालों के लिए यूज किए जाते हैं और उनकी जो कीमत होती है, उनका जो प्राइस है वो थोड़ा सा महंगा होता है ना। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, बाइक, तो ये हम लोग कुछ साल तक, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, इतने सालों तक यूज करते हैं, उनकी वैल्यू थोड़ी सी हाई होती है, तो उनको जो डाला गया, किस कैटेगरी में डाला गया? ऐसे गुड्स को ड्यूरेबल गुड्स में। अब जो हमारे पास है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसे गुड्स जिनको सिर्फ 1 साल या उससे थोड़े से ज्यादा समय के लिए यूज किया जाता है, ऐसे गुड्स को सेमी ड्यूरेबल गुड्स में डाला गया। एग्जाम्पल के लिए क्रॉकरी, क्लोथ्स, शूज, ये सब क्या होते हैं? हम लोग 1 साल 1.5 साल के लिए यूज करते हैं, फिर उनको चेंज कर लेते हैं।
ठीक है, तो ऐसे गुड्स को किस कैटेगरी में डाला गया है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। ऐसे गुड्स जिनको एक बार यूज करके ही खत्म कर दिया जाता है, खत्म हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। कैसे? एलपीजी, पेट्रोल एक्सेट्रा, ऐसे गुड्स को किस में डाला गया है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिनको यूज किया और खत्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस। सर्विस आर दोज गुड्स नॉन मटेरियल गुड्स। सर्विस आर नॉन मटेरियल गुड्स, ऐसे गुड्स जो नॉन मटेरियल होते हैं, इनटेंजिबल, इनको आप छू नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, है ना, विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ठीक है, तो सर्विसेज क्या हो गए? आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स आर नॉन मटेरियल गुड्स, दे आर नॉन मटेरियल गुड्स। तो वो जाएंगे आपकी सर्विसेज में आ जाएंगी, जैसे कि डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर, ये जो आपको सर्विस देते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी सर्विसेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। कुछ और प्रोडक्शन करने के लिए जो गुड्स यूज़ करे जाएंगे उनको कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में डाला जाएगा। जैसे कि मशीनरी आइटम्स, मशीन हम लोग लाते हैं, उससे कुछ और बना रहे, प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ और यूज़ के लिए लाए हैं, तो वो सब आएंगे कैपिटल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।